कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी ने को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं मतलब हमको पूर्णांक निकालना है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं मतलब क्या निकालना है? पूर्णांक। तो हम परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक को मान लेते हैं। हमारा क्या है? x। पूर्णांक क्या है? x में उसको कितने अंक लेने थे? तो देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे, मतलब x का उसको क्या लेना था? 35% अंक लेना था। परसेंट है तो नीचे में क्या लग जाएगा? 100, ऐसे आ जाएगा। तब 35% अंक लेने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, 40 अंक उसको मिले हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको 70 अंक मिलते तो पास हो जाते, क्योंकि 40 वो पाया है और 30 अंक कम है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 70 नंबर पाता तो पास हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 40 + 30। 40 + 30 इसलिए होगा क्योंकि 40 + 30 इसलिए होगा क्योंकि 40 + 30 करने से 70 नंबर मिलता तो पास हो जाता। ये हमारा इक्वेशन सेट हो गया। अब देखियो यहाँ पे हो जाएगा x × 35/100 और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70। तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 × 100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35। ठीक। अब देखो, ये 7 से कटेगा 10 आ जाएगा, ये 7 से कटेगा 5 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा 2 आ जाएगा। अब 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक कितने आ गए हमारे? 200, मतलब ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन समान ही है, समान क्वेश्चन है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% अंक है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कितने अंक है? 40% अंक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखो, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने मतलब पूर्णांक निकालना है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे। तो पूर्णांक में कितने उत्तीर्ण अंक थे? 40%। तो x का 40% मतलब 40/100। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 15 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 185 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 अंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 185 + 15, 15। अब यहाँ पे हो गया x × 40, ये हो जाएगा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 200 × 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। 0 0 5 से 4 से कटेगा 5 बार में, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारा 500, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहले और दूसरे नंबर के क्वेश्चन से अलग है। किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। कितना प्रतिशत? 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो देखो, इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? 783। तो यहाँ पे देखो 60% योग बोल रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं 30% और इनका प्राप्तांकों का योग कितना दिया हुआ है? 783। दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे अपन x लगा देते हैं तो हो जाएगा x + 90 हो जाएगा। 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90%। ठीक है, ये सॉरी मल्टीप्लाई का साइन रहेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 783। तो अब देखो, x का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई 90/100 और यहाँ पे हो जाएगा 783, इस टाइप का आ जाएगा। अभी जगह नहीं बचा करके बाजू में बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 783 × 100/90। तो ये 0 से कट जाएगा 0 बार में, 9 से कटेगा 8 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 870। 87 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 870। देखो, एक क्वेश्चन एक बार और देख लो। किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने? परीक्षा के पूर्णांक निकाला। इनके प्राप्तांकों का योग बोला करके हम लोग क्या किए? इन दोनों परसेंटेज को आपस में प्लस कर दिए।
60 और 30 दोनों को प्लस किए तो 90 आ गया। 90 आने के बाद जैसे पहला और सेकंड वाला क्वेश्चन बनाए थे उस टाइप से बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और आ गया। कभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, एग्जाम में टाइम नहीं रहता तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखो डायरेक्ट अगर काटोगे तो कैसे कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काट देंगे तो 87 बार में कट जाएगा। 87 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, मगर किसी किसी को समझ में नहीं आता करके इतना लंबे मेथड से बताना पड़ रहा है। देखो क्वेश्चन दिया, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक 35% तथा 40% है। कितने हैं, 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पे एक बार और ध्यान दो। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, तो पहले लड़की दिया है उसके बाद फिर लड़के दिया, तो यहाँ पे अपन बनाना चालू करते हैं। देखो लड़की का कितना दिया है, तो लड़की का दिया हुआ है 35%। लड़के का कितना दिया हुआ है, तो लड़के का दिया हुआ है 40%। ये क्या है, उत्तीर्ण अंक, ये क्या है, उत्तीर्ण, ये पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्ण अंक दिया हुआ है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब देखो 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 483 में 117 जोड़ देते तो लड़का पास हो जाता। तो लड़के के द्वारा, क्योंकि लड़के का हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लड़के के द्वारा सबसे पहले पूर्णांक निकालेंगे, कितने नंबर का पेपर था, तो पूर्णांक मान लिया हम x, और लड़के का कितना दिया हुआ 40%, तो ये 40 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 483 प्लस 117। ठीक, अभी देखो यहाँ पे x 40/100 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक, x का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 100 और नीचे कितना आ जाएगा 40। 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 1500। ये हमारा पूर्णांक हुआ, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। इतने नंबर का पेपर था, ये हमारा पूर्णांक हो गया। अब क्वेश्चन में ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि लड़कियों के लिए पासिंग अंक कितने थे, 35% थे, और यहाँ पे लिखा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने। अंक निकालना हमको, परसेंट हमको दिया और परसेंट से आपको क्या करना है, अंक निकालना है, तो हम पूर्णांक निकाल लिए हैं। तो पूर्णांक हमारा जब 1500 है और लड़कियों को 35% अंक चाहिए थे उत्तीर्ण होने के लिए, 35% का मतलब हो गया 35, नीचे आ जाएगा 100, इससे हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकाल लेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 कटेगा। जब 15 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 525, मतलब इतने अंक लड़कियों को चाहिए थे पास होने के लिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 क्या है, लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ पे परसेंट बताना है, कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन निकाले थे कि न्यूनतम अंक कितने हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, अनुत्तीर्ण कितने परसेंट लड़कियां और लड़के दोनों मिला के रहे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लड़कियां दिया है 40%, लड़कियां कितना दिया है, लड़की दिया है 40%, लड़के कितना दिया है 50%, लड़के दिया है 50%। ये 40% और 50% उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, ये दोनों क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि अनुत्तीर्ण कितने परसेंट लोग थे। देखो लड़की में 40% उत्तीर्ण हुए, लड़के में 50% उत्तीर्ण हुए, तो लड़की में 60% अनुत्तीर्ण रहेंगे। 40% उत्तीर्ण हुए तो 60% क्या रहेंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे। और लड़के में कितने अनुत्तीर्ण रहेंगे, तो 50% अनुत्तीर्ण रहेंगे। लड़के में कितने अनुत्तीर्ण रहेंगे, तो 50% अनुत्तीर्ण रहेंगे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, इतने परसेंट रहेंगे। अब हमको इन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन एक बार और देखो, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। टोटल कितने बैठे हुए हैं, टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितने बैठे हुए हैं। तो देखो 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, तो टोटल कितने बैठे हुए हैं, 2000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं, 2000 बैठे हुए हैं परीक्षा में।
अब हमको परसेंट निकालना अनुत्तीर्ण का। हमको परसेंट किसका निकालना? अनुत्तीर्ण का। 2000 लोग बैठे हैं, 2000 में 60% लड़की और 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो अब हम देखो यहाँ पे 900 लड़कियों में 60% अनुत्तीर्ण हुए हैं, 1100 लड़के में 50% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम। 900 लड़कियों में 60% अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये कितना हो जाएगा? 540 लड़की अनुत्तीर्ण। क्या हो गया ये? अनुत्तीर्ण। इतनी लड़कियां क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। ठीक। 1100 लड़के में 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 50% अनुत्तीर्ण हुए मतलब 50, 0 0 0 0 कट गया। ये आ गए हमारे 550 लड़के अनुत्तीर्ण। 550 लड़के क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। इतने लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। अब हमको टोटल अनुत्तीर्ण का परसेंट निकालना है। यहाँ पे लिखा ना कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। लड़का लड़कियों दोनों को मिला के निकालना कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो गए 1090 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। 1090 विद्यार्थी कितने हैं? अनुत्तीर्ण है। इसका परसेंट निकालना हमको, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो देखो 1090 और टोटल विद्यार्थी कितने बैठे थे? 2000। 2000 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे परसेंट निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54.5%। इतने विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। इतने विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। ये हमारा आंसर हो गया है सी। एक बार और देख लो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 900 लड़कियों तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़की तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो हम पहले यहाँ पे लिखे लड़कियां 40% उत्तीर्ण हुए, लड़के 50% उत्तीर्ण हुए। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इस हिसाब से हम निकाले कि कितने प्रतिशत लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए। तो लड़कियां देखिए 60% अनुत्तीर्ण, क्योंकि 40% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं? 60%। लड़के 50% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं? 50%। उसके बाद हमको अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। तो जितने विद्यार्थी बैठे हैं, 900 लड़कियां बैठी हैं, 900 लड़कियों का हम सबसे पहले निकालेंगे कितनी लड़की अनुत्तीर्ण हुई। तो 900 का 60% निकाले, 540 लड़की अनुत्तीर्ण हुई। उसके बाद 1100 लड़के बैठे थे, 1100 का 50% निकाले, मतलब 550 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो जितने लोग अनुत्तीर्ण हुए उसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद वो ऊपर आएगा, और जो टोटल स्टूडेंट थे, जो एग्ज़ाम दे रहे थे, वो नीचे आएगा। और परसेंट के लिए फिर 100 लगाएंगे और इसको काट देंगे तो 54.5% आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन SSC GD और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन